अब हम जिंदगियों पर ब्रेक लगाने वाले जानलेवा स्पीड ब्रेकर्स का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। स्पीड ब्रेकर्स अक्सर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक की रफ्तार को कम किया जा सके। स्पीड ब्रेकर्स का मकसद दुर्घटनाओं को रोकना होता है, लेकिन भारत में स्पीड ब्रेकर्स लोगों की जान ले रहे हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में स्पीड ब्रेकर्स की वजह से हर साल 11,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वर्ष 2015 में स्पीड ब्रेकर्स की वजह से 3,409 लोगों की मौत हुई, जबकि वर्ष 2015 में ही ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से कुल मिलाकर 2,937 लोगों की मौत हुई। यानी दुनिया के कई देशों में जितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग भारत में सिर्फ स्पीड ब्रेकर्स की वजह से मारे जाते हैं। भारत में हर रोज 30 सड़क दुर्घटनाएं स्पीड ब्रेकर्स की वजह से ही होती हैं, जबकि हर रोज ये स्पीड ब्रेकर्स 10 लोगों की जान ले लेते हैं। सरकार वर्ष 2014 से ही स्पीड ब्रेकर्स की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़े इकट्ठा कर रही है, और ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्पीड ब्रेकर्स का निर्माण घटिया तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से स्पीड ब्रेकर्स दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। आपके घर के आसपास, दफ्तर के आसपास भी ऐसे स्पीड ब्रेकर्स जरूर होंगे। आपने नोट किया होगा कि भारत में अक्सर वहां पर स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जाते हैं जहां इनकी जरूरत नहीं होती। कई बार स्थानीय नेता अपने घरों के पास स्पीड ब्रेकर्स बनवा लेते हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होती है, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। कई बार जब किसी क्षेत्र में कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो आसपास के लोग स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाने की मांग करने लगते हैं। इसके बाद खराब डिज़ाइन और ख़राब क्वालिटी वाले स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जाते हैं, जिससे बाद में और ज़्यादा दुर्घटनाएं होने का खतरा बढ़ जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि स्पीड ब्रेकर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारा जोर इस बात पर है कि स्पीड ब्रेकर्स वहीं बनने चाहिए जहां इनकी ज़रूरत है। स्पीड ब्रेकर्स अक्सर वहां बनाए जाते हैं जहां कोई छोटी सड़क बड़ी सड़क से मिलती है, लेकिन भारत में स्पीड ब्रेकर्स बनाने के लिए तय मानकों का पालन कभी नहीं किया जाता। कायदे से तो स्पीड ब्रेकर्स आने से पहले साइन बोर्ड के जरिए वाहन चालकों को चेतावनी मिलनी चाहिए कि आगे स्पीड ब्रेकर है, लेकिन भारत में अक्सर ऐसा नहीं होता। किसी नए सड़क पर वाहन चलाते वक्त किसी को अंदाजा ही नहीं हो पाता कि कब और कहां अचानक स्पीड ब्रेकर्स आ जाएंगे। रात के अंधेरे में भी अक्सर ये स्पीड ब्रेकर्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि अक्सर इन पर रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए जाते और हमारे देश में सड़कों पर लाइट्स लगाने का रिवाज भी है नहीं। स्वीडन जैसे देशों में स्मार्ट स्पीड ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होते हैं जब इन पर कोई वाहन तेज गति से निकलने की कोशिश करता है। जब कोई वाहन तय गति से चल रहा होता है तब ये स्पीड ब्रेकर्स सड़क के साथ मिल जाते हैं, इसलिए वाहन और उसमें बैठे लोगों को झटके महसूस नहीं होते। लेकिन जब कोई वाहन नियम तोड़ता है तो ये स्पीड ब्रेकर्स अचानक सक्रिय हो जाते हैं। भारत में अब धीरे धीरे 3D स्पीड ब्रेकर्स भी बनाए जा रहे हैं। ये वर्चुअल स्पीड ब्रेकर्स दूर से एकदम असली स्पीड ब्रेकर्स की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ड्राइवर रफ्तार कम कर देता है, लेकिन असल में वहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि सिर्फ एक 3D पेंटिंग होती है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सड़क दुर्घटनाओं में भारत में 1,46,133 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कुल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। भारत में हर रोज करीब 1,334 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और प्रतिदिन करीब 400 लोगों की मौत होती है। इन मौतों के लिए बहुत बार स्पीड ब्रेकर्स भी जिम्मेदार होते हैं। दुर्घटनाओं से लोगों को बचाने वाले स्पीड ब्रेकर्स कैसे भारत में लोगों की जान ले रहे हैं, ये जानने के लिए हमने भारत के स्पीड ब्रेकर्स का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया। अगर आपको भी स्पीड ब्रेकर्स ने परेशान किया हुआ है तो आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय अब आपको गाड़ी की स्पीड के साथ सड़क पर आने वाले स्पीड ब्रेकर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पता नहीं कब, कहां, कौन सा स्पीड ब्रेकर
हादसे की शक्ल में आपका इंतजार कर रहा हो। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सड़क दुर्घटना पर आई नई रिपोर्ट के जरिए सावधान कर रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक भारत में स्पीड ब्रेकर जितनी जानें बचाते नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा जानें ले लेते हैं। यानी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाले स्पीड ब्रेकर अब जिंदगी पर ब्रेक लगा रहे हैं। स्पीड ब्रेकर का काम स्पीड को कम करना होता है और गाड़ी को ब्रेक करना नहीं होता है। कई बार स्पीड ब्रेकर इतने शार्प होते हैं कि एकदम से जब यूजर स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचता है तो उसको शार्प ब्रेक लगाना पड़ता है। उसकी वजह से जो पीछे गाड़ी आ रही होती है, कई बार उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्पीड ब्रेकर की, तो वो भी कहीं ना कहीं कोलिजन हो जाता है, दुर्घटना भी हो सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में हुए सड़क हादसों में 1,46,133 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 3,409 लोगों की मौत स्पीड ब्रेकर की वजह से हुई, जबकि स्पीड ब्रेकर की वजह से 11,084 रोड एक्सीडेंट हुए। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने साल 2014 से स्पीड ब्रेकर से होने वाले सड़क हादसों के आंकड़े इकट्ठा करने शुरू किए थे। वर्ष 2015 के चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने हैं। स्पीड ब्रेकर से सड़क हादसे सबसे ज्यादा कर्नाटक में हुए। कर्नाटक में स्पीड ब्रेकर से 2,310 सड़क हादसे हुए। उसके बाद मध्य प्रदेश में 2,109 सड़क हादसे और उत्तर प्रदेश में स्पीड ब्रेकर की वजह से 1,654 रोड एक्सीडेंट हुए। एक छोटी सी वजह से होने वाले बड़े हादसों को रोकने के लिए सरकार के पास कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। हालांकि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए सरकार के पास कई रोड सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर से होने वाले सड़क हादसों के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं है। देश के हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने वाली इंडियन रोड्स कांग्रेस यानी IRC के मुताबिक सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने का कोई स्पेशल डिजाइन नहीं है। जैसे ट्रक और बस के लिए बनाए गए स्पीड ब्रेकर मोटरसाइकिल के लिए घातक साबित होते हैं, जबकि मोटरसाइकिल के लिए बनाए गए स्पीड ब्रेकर से ट्रकों और बसों की स्पीड कम नहीं की जा सकती। स्पीड ब्रेकर का काम एक गाड़ी को एक स्मूथली उसकी स्पीड की रफ्तार को कम करना होता है। तो ये काफ़ी जगह पर ऐसा देखा गया है कि हमने इस टाइप के स्पीड ब्रेकर लगाए कि जिसकी वजह से सडनली हमको गाड़ी को रोकना पड़ा, या गाड़ी एकदम से अगर उसको स्पीड से क्रॉस करती है तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन के मुताबिक एक स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 3.5 मीटर होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर पर गुजरने वाले वाहन की स्पीड औसतन 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर को स्पीड ब्रेकर की सूचना करीब 40 मीटर पहले मिलनी चाहिए और स्पीड ब्रेकर को काले और सफेद रंग से पेंट करना चाहिए। लेकिन वर्ष 2015 में हुई 3,409 लोगों की मौत बता रही है कि यह गाइडलाइंस बेअसर है। स्पीड ब्रेकर से हुए सड़क हादसों की वजह से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने हाईवे बनाने वाली सभी एजेंसियों को मुख्य रास्तों से स्पीड ब्रेकर हटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन राज्यों की सड़कों के लिए केंद्र सरकार सिर्फ निवेदन कर सकती है। बेसिकली तो एजुकेट और वार्निंग के सिस्टम है। उसके बाद भी अगर ड्राइवर्स नहीं मानते हैं तो उसके लिए फिर हमको कुछ ये इंजीनियरिंग मेथड लेना पड़ता है, जिनमें एक स्पीड ब्रेकर भी है और या दूसरा रंबल स्ट्रिप होगा। स्पीड ब्रेकर बनाना सही है या गलत, यह सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जब कोई छोटी सड़क हाईवे या किसी बड़ी सड़क से मिल रही हो तो वहां स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, क्योंकि छोटी रोड से आने वाले वाहन को स्पीड कम करने की जरूरत होगी, जबकि शहरी इलाकों में सड़क पर होने वाले हादसों की संख्या देखकर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्कूल और अस्पतालों वाली सड़कों पर भी स्पीड ब्रेकर्स का होना जरूरी है। लेकिन कुछ इलाकों में बेवजह और बेतुके बने स्पीड ब्रेकर लोगों के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। ये जो स्पीड ब्रेकर है, ये किस तरह से एक्सीडेंट की वजह बन गया है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हालत ख़राब हो जाती है आते हुए। अगर थोड़ा स्पीड में भी निकलते तो मतलब पूरा डिसबैलेंस होने का खतरा रहता है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। एक आध होता तो चल भी जाता। देखिए अब क्या दिक्कत होती कितनी होती है। भारत में सड़क हादसे सिर्फ रफ्तार की वजह से ही नहीं होते, बल्कि टूटी फूटी सड़कें और गड्ढे भी सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। लंबाई के मामले में भारत का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत की लंबी लंबी सड़कें सुरक्षित नहीं है। आजादी के लगभग 7 दशकों के बाद भी देश की सड़कों पर चलने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। आज भी एक गड्ढा और स्पीड ब्रेकर सड़क पर चल रहे किसी आम इंसान की जान ले सकता है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारे देश में जितने लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। वर्ष 2015 में सड़क दुर्घटनाओं में भारत में 1,46,133 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आतंकवादी घटनाओं में 2010 से लेकर 2016 के बीच 6,641 लोगों की मौत हुई। आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भारत की सड़कें आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। हमारे देश में सरकारों का सबसे कम ध्यान सड़क और यातायात के नियमों का पालन करवाने पर ही होता है।